हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमने झाड़ू अंदर लगा लिया है, बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर जीना पर ये ईंटें वगैरह पड़ी थी और यहाँ पर कूड़ा भी है, क्योंकि शटरिंग यहाँ पर एक दो रह गई थी जो बल्ली, वो निकाली गई है। तो इस वजह से यहाँ पर कूड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो पहले यहाँ की सफाई कर देते हैं, क्योंकि जब नहा लेंगे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी। तो यहाँ पर मतलब वैसे तो हर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकाले गए हैं ये बल्ली, तो फिर से कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये वाला कूड़ा साफ़ कर देते हैं। और वैसे हर रोज़ यहाँ पर झाड़ू लग रही है, तो अभी कूड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर से इतनी ज़्यादा हो गई है। और फिर इसके बाद हमें अभी नीचे झाड़ू लगाना है। तो ये बाहर वाला जीना है जो अभी नया वाला बना है वहाँ का, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और इसके बाद हम नीचे भी सफाई करेंगे जा कर के। तो नीचे जहाँ पर हम रोटियाँ बनाते हैं वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो बर्तन के लिए हमने थोड़ी सी ये व्यवस्था की है। यहाँ पर बर्तन वाली डलिया रखेंगे तो नीचे मिट्टी में नहीं जाएगी और मिट्टी नहीं लगेगी। और जैसे कि कुछ डब्बे वगैरह हैं तो इसके ऊपर रख दिया करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ईंटें लगाई थी। लेकिन इधर उधर हिल रही थी, डलिया अच्छे से नहीं आ रही थी, तो इनको बराबर से सेट कर दिया है। और अब इसके ऊपर बर्तन वाली डलिया रख देंगे, तो ये पानी इसका नीचे भी गिर जाया करेगा और इसमें मिट्टी भी नहीं लगेगी ऊपर की तरफ से। तो डलिया रख दिया है। और यहीं पर क्या है, मसालदानी और जैसे कि तेल का डब्बा है, तो ये हमारा रोज़ का काम है, तो इनको भी यहीं पर रख देंगे यहाँ पर। और वैसे तो अंदर उठा के ले जाते हैं, लेकिन अभी यहीं पर रख देंगे, क्योंकि ये हमें हर रोज़ ले जाना है और लेके आना है, तो इनको यहीं रख दिया है। और अभी हम ये सब्ज़ी भी काटेंगे यहीं पर, और यहीं पर हम बाद में जाके नहाएंगे जाके। तो ये बल्ले हैं, अभी इनसे चूल्हा बहुत अच्छा जलता है और ये जलने में भी काफ़ी अच्छे जलते हैं। कंडे से ये अच्छे जलते हैं, तो इनसे चूल्हा जलाने मतलब ये जब लगा दो तो लकड़ी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत तेज़ी से जलने लगता है चूल्हा। तो अभी इन दिनों में बहुत अच्छा लगता है इनसे चूल्हा जलाने में। और इतने कंडे इतने अच्छे से नहीं जलते हैं जितने अच्छे ये जलते हैं। तो फिर हमने सब्ज़ी काट के रख दिया है और इसके बाद नहाने चले गए थे, तो अभी हम नहा के भी आ गए हैं। और आटा लगा लेते हैं बाद में, और सब्ज़ी भी छौंक दी है, तो जब तक हमारा आटा लगेगा तब तक हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। और आज हम यहाँ की थोड़ी सी सफाई करेंगे, कि जो कि ये गिट्टी फैली है, तो ये अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल यहाँ पे। तो फिर इन गिट्टियों पे हम आज बोरी बिछाएंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पर बराबर करेंगे। तो एक बोरी हमने नीचे की तरफ गिरा दी है और दूसरी वाली को भी इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि ये ऊंचा खाली है, तो यहाँ पर बोरी भी नहीं बिछाते बनती है। तो ऐसे अभी ये गिट्टी तो हटा नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा चलो इसको हम बराबर करके रख देते हैं और इसके ऊपर एक बोरी बिछा देंगे, जिससे मतलब इतना ख़राब नहीं दिखेगा। और जब भी हम ने छोटी वाली बोरी उठा के ऊपर रखा तो हमारे सिर में बहुत तेज़ लग गया था जीना ऊपर की तरफ से। तो ये वाली गिट्टी बराबर कर दिया है और जो भी कूड़ा है अब बोरी के ऊपर रहेगा। अब ये है कि मतलब इसमें सारा कूड़ा करकट नहीं फैलेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक बोरी डाल दी है। और ये वाली राख है तो राख यहाँ पर जो गिट्टी में पड़ जाती है, तो फिर ये निकलती भी नहीं है झाड़ू लगाने में और अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। अब कंडे हमारे इसी के ऊपर रखे रहेंगे और लकड़ियाँ भी इसी पे रखी रहेंगी। जब गंदा होगा तो उठा के बस इसको ऊपर से साफ़ करना है और फिर से बिछा देना है। तो ये बोरी हमारी आराम से इतने में आ गई थी। और ये दो बोरियां एक में ही जुड़ी हैं, इनको जोड़ा था हमने किसी काम के लिए, लेकिन अभी ये रखी थी खाली हो गई थी, मतलब गेहूं की बोरी के नीचे बिछाई गई थी इसलिए जोड़ा था। तो अभी इनका रखी थी खाली, तो हमने कहा चलो अब ये इस काम में आ जाएंगी। और सीमेंट की बोरियाँ और भी बहुत सारी खाली हो गई हैं और इसके बाद बर्तन इकट्ठे किए हैं। तो आज हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी है, देखकर ये ऐसा लग रहा था कैसे साफ़ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी है। पहले तो हम सोचते रहे कि क्या करें, पहले कढ़ाई मांजे कि पहले बर्तन सारे मांज ले। फिर हमने कहा चलो पहले छोटे वाले ये सारे बर्तन जो हैं इनको धुल के हटा देते हैं, नहादान में जगह भी हो जाएगी और आराम से जितना टाइम लगेगा कढ़ाई में तो इसको साफ़ करते रहेंगे। और वैसे भी आज इतनी अच्छी तो साफ़ नहीं हो पाएगी, टाइम लगेगा, तो कुछ बहुत जैसी भी साफ़ हो पाई है तो
मेहनत हमारी थोड़ी सी कामयाब हो गई है। देखिए ऐसी साफ़ हुई है, उतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई है। अंदर की तरफ तो अच्छे से साफ़ हो गई है और बाहर की तरफ अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई है। तो हमने तवा और कढ़ाई दोनों को पोंछ दिया है। पानी पोंछ दो तो फिर इसमें काई नहीं लगती है, ये आराम रहता है। तो तुरंत से ही पोंछ के रख देते हैं। और जब ज़्यादा मतलब बरसात वगैरह होती है तब काई ज़्यादा ही लगती है, तो फिर तेल पोंछ कर और थोड़ा सा तेल चुपर देते हैं, तेल लगा देते हैं, कड़ू तेल जो सरसों का हमारा सब्ज़ी बनाने का है, या फिर रिफाइंड हो, जो भी हो, तो हल्का सा लगा दो तो फिर काई बिल्कुल भी नहीं लगती है। लोहे की कढ़ाई में बरसात के टाइम पर काई ज़्यादा पकड़ती है, और अभी तो है ऐसे ही पोंछ के रख दो तो फिर काई नहीं लगती है। और यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है, तो नारियल वाली झाड़ू हमारी छत पे चली गई है, वहाँ पर मसाला वगैरह साफ़ करने के लिए नारियल वाली झाड़ू ले गए हैं, और तो इसी वाली झाड़ू से साफ़ करते हैं नारदाना भी। और अभी अंदर का सबसे पहले झाड़ू पोछा करेंगे, और थोड़ी सी आज गुजिया भी बनानी है तो वो भी बनाएंगे। जो बच गया था हमारा मसाला, तो पहले यहाँ की सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बेड पे हो जाती है। इसको हर रोज़ तो नहीं साफ़ करते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में जब भी ये गंदा होता है तो इसकी सफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले बेड को साफ़ कर देंगे और फिर झाड़ू लगाएंगे। इसके बाद में पोछा भी लगाना है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा अब धूल मिट्टी नहीं हो पाती है, जैसा कि पहले कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा हो जाती थी मिट्टी, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। अभी मतलब टाइम टाइम पे काम भी सारे हो जाते हैं और उतनी ज़्यादा वहाँ से मिट्टी भी बाहर से नहीं आती है। तो झाड़ू यहाँ का लगाएंगे, और अभी बाहर भी झाड़ू लगाना है तो बाहर का भी झाड़ू लगा देंगे, और इसके बाद में फिर हम पोछा भी लगाएंगे आकर के। तो पोछा का काम अभी सुबह नहीं हो पाता है, दोपहर में ही लगा देते हैं। और वैसे तो हम सुबह लगा देते थे, लेकिन अब सुबह नहीं लगा पाते हैं, और बहुत से काम हो जाते हैं सुबह के। पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते हमें आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता होगा, कम नहीं लगता है। तो इस वजह से सुबह पोछा नहीं लगा पाते हैं और झाड़ू ही लगा देते हैं। और कभी यहाँ पर भी झाड़ू कभी कभी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जब पोछा नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। जब पोछा लगाते हैं तभी यहाँ का झाड़ू लग पाता है। और वैसे तो सुबह लगा देते थे पोछा जब टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी नहीं लग पा रहा है। और फिर हम मैदा मार के रख देते हैं सबसे पहले, और मसाला तो मिला हुआ ही रखा है, तो मैदा भी इतना ही बचा है। और इतने में भर गई थी गुजिया, क्योंकि थोड़ा ही मसाला था। तो इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, तो ये पका हुआ रिफाइंड है, तो इसको मिला देंगे इसी में, क्योंकि उस बार थोड़ा सा कम मिलाया था तो कुछ टाइट हो गई थी, तो इस वजह से अब की बार थोड़ा ज़्यादा ही मिलाया है। और इसको मिला के रख देंगे, और फिर मम्मी बेलेंगे या कि पूड़ियाँ तब तक, और फिर हम बाद में इनको गुजिया बनाएंगे। और इतनी ही ये मतलब मसाला बच गया था उस दिन, तो वही उठा के रख दिया था। उस दिन चाहते तो बना सकते थे उस दिन भी, लेकिन रात में बनाई थी तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो किसी दिन बना लेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि आज अगर नहीं बना पाए तो फिर कल लेंटर पड़ेगा, तो फिर नहीं बना पाएंगे और बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो आज बना लेते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ये सारे काम हमारे 11 बजे सारे काम हो गए थे, बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका था। तो फिर हमने कहा बना लेते हैं अभी। और आयुष हमारे यहीं पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि गुजिया बन रही है, और इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब गुजिया बनाना होता है तो ये कहते हैं हमें दो, हम बनाएंगे। तो उस दिन जब बनाई थी तो 1-2 इन्होंने बनाई भी थी, लेकिन आज फिर से मांग रहे थे, तो हमने कहा आज नहीं तो तुम ख़राब कर दोगे। उस दिन 1-2 बनाई थी तो फिर दोबारा से उनको बनाना पड़ा था, ख़राब अच्छे से दबा नहीं पाते हैं तो फिर फूट रही थी। और फिर हमने गैस में ही निकाल लिया था, क्योंकि लाइट चली गई थी और चूल्हा नहीं जलाया था दोपहर में फिर, और थोड़ी सी ही है तो फिर यहीं पर गैस में ही निकाल लिया था। और निकालने के बाद और इनको रख देंगे, फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी तभी इनको किसी बर्तन में ढक के रखेंगे, क्योंकि गुजिया अगर तुरंत से ही बंद करके रख दो तो ये पसीज जाती हैं, पानी हो जाता है और ख़राब भी हो जाती हैं, खाने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और सूप हमारा टूट गया है, मतलब वैसे गेहूँ हो तो साफ़ हो जाता है, लेकिन धनिया इधर उधर दाने, छोटे जो दाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो हमने यहाँ पर पन्नी लगा दी है। और ये धनिया
थोड़ी सी जो घर में बोई गई थी धनिया, जो हरी धनिया खेत से आती थी, तो वही है, इतनी ही निकली है। जब इसका बीज तैयार हुआ है तो इसको साफ करके रख लेते हैं। और ज़्यादा इसमें लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, क्योंकि उसको डंडे से कूट दिया था, तो इस वजह से लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी देर तक टाइम लगा था, तब ये साफ़ हो पाई थी। लेकिन अभी क्या है कि ये बिल्कुल अच्छा फ्रेश घर का धनिया है, हरा, और दाने इसके बहुत अच्छे निकले थे। थोड़ी थी तो दूर दूर काफ़ी, तो इसके दाने बहुत बड़े बड़े और अच्छे निकले थे। तो इसको साफ़ करके डब्बे में भर के रख देंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम आपको शाम के टाइम मिले हैं, तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।